हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब उठ चुके होंगे, 7 बज चुके हैं मॉर्निंग के। और सुबह पढ़ने की बात ही कुछ अलग होती है। सुबह का पढ़ा हमेशा याद रहता है आप लोगों को, मुझे तो जनरली रहता है। अब आप लोगों की, क्योंकि सब लोगों का रहता है ना, अलग अलग टाइम पर स्टडीज़ करते, कुछ लेट नाइट करते, बट मैं प्रेफर करती हूँ अर्ली मॉर्निंग उठ के स्टडीज़ करना। देखिए, सबसे पहले आप शेड्यूल देख लीजिए यूट्यूब में क्या शेड्यूल है हमारा। सुबह 7 बजे आपकी वन लाइनर होती है, साइंस की वन लाइनर। ये जो सेशन हो रहा है हमारा, ठीक है, इसमें मैं आपको कितने क्वेश्चंस कराने वाली हूँ? 10,000 प्लस क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। नेक्स्ट इसके बाद आपकी एक 9 बजे क्लास होती है जीके एक्सप्रेस, जो सर लेते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप क्वेश्चन और आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। जीके के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स की प्रैक्टिस होती है उस सेशन में। और आई गेस 20 से 25 क्वेश्चंस उसमें डेली प्रैक्टिस कराते हैं सर आपको। उसके बाद फिर मैं आपको 12 बजे क्लास लेती हूँ आप लोगों की साइंस एक्सप्रेस के नाम से। जिन्होंने भी नहीं देखी हैं ये दोनों क्लासेस आप देखिए। ये बहुत, वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट साइंस जनरली अगर जिन्होंने नहीं पढ़ना शुरू किया, देखिए 15 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आई होप कि जल्दी से हो जाए आपके रेलवेज़ के एग्ज़ाम और भी जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जहाँ पे भी साइंस पूछी जाती है। तो आप साइंस के लिए ये दोनों सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है। याद कैसे करवाया जा रहा है? मतलब आपको क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स है, वन लाइनर्स में हम याद कर रहे हैं क्वेश्चंस को। सेकेंड जो हमारी 12 बजे की सेशन, इसमें हम एक्सप्रेस की स्पीड से, मतलब क्विक रैपिड फायर राउंड है, क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी रात में 11 बजे सर क्लास लेते हैं जीके वन लाइनर्स की। ठीक है, तो ये पूरा हमारा यूट्यूब में शेड्यूल है। ये 4 क्लासेस आप लोगों की फिक्स हो गई और ये डेली बेसिस पे हो रही। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सब लोग रेडी हो गए होंगे इस क्लास को अटेंड करने के लिए। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, फिर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या रहा? इज अ प्रोसेस यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? तो जो हमारी वुड्स रिएक्शन होती है उससे हम क्या करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करते हैं। एल्डिहाइड जो रहता है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO बोलते हैं। ठीक है, एंड कीटोन्स क्या होता है हमारा? CO होता है। कीटोन्स जो भी हमारी गर्ल्स को पता होगा, जो नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं ना, कीटोन्स उनमें होता है, मतलब उड़ जाते हैं जो बहुत जल्दी, और स्मेल भी होती है। तो कीटोन्स और एल्डिहाइड ये क्या हमारे हाइड्रोकार्बन्स के टाइप होते, फंक्शनल ग्रुप रहते। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन को अलग अलग करने के लिए, मतलब पहचानने के लिए कौन सा यूज होता है? वुड्स रिएक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट, नेसेट क्या होता है? व्हाट इज नेसेट? के साइलेंट है वहां पे। एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चेंबर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। तो नेसेट क्या है? एक अल्ट्रा मॉडर्न मैग्नेटिक टेप चेंबर है जहां पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? म्यूजिक को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वेयर कैन अ वेजिटेरियन गेट द फास्फोरस रिक्वायर्ड फॉर हिज बॉडी? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकती है या मिल सकता है? तो हमको दूध से मिलता है। ठीक है, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, इससे शाकाहारी लोगों को क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट प्रिंसिपल डज द बंसन वर्नर वर्क ऑन? बंसन वर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। इट्स वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, एक बर्नौलीज का थ्योरम भी होता है, बर्नौलीज वो उसी पे बेस्ड रहता है वो। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड इज मेनली डन बाय विच ऑर्गन? भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? देखो, हमारे फूड का डाइजेशन जो रहता है वो हमारे मुंह से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, हमारे माउथ से फूड की डाइजेशन की स्टार्टिंग हो जाती है, बट जो मेनली पार्ट हमारा डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ मायोपिया इज डिफेक्ट। निकट दृष्टि दोष का कारण है। जो कई लोगों को पास की चीजें नहीं दिखाई देती, उसके लिए उनको चश्मा लगता है। तो वो किस कारण हो जाता है? नेत्र गोलकों का दीर्घाकरण।
दीर्घीकरण मतलब प्रोगुलेशन ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल होती है उसमें वो खिंच जाती है, वो बड़ी हो जाती है, तो उसके कारण क्या आ जाता है, मायोपिया का डिफेक्ट आता है। नेक्स्ट, फ्रॉम हुम इज क्विनीन ऑब्टेन, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, तो किससे किया जाता है, सिंकोना। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर आप सर्च करोगे तो आपको 3 साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे, बट जनरली जो एग्जाम्स में पूछा जाता है तो यू विल आंसर जे प्रेस्ली, ठीक है। नहीं तो इसमें आप कहोगे कि मैम ने फिर गलत पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये वन लाइनर्स जो है ना वो बेटा मैं एग्जाम यानी बहुत जहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ये मैं वहां से लेके आई हूँ, तो जो भी हम आंसर्स आपको वन लाइनर पे दे रहे हैं वो एक्सेप्टेड आंसर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द टाइम इट टेक टू कुक बिकॉज, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। क्यों घटा देता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस इनसाइड द कुकर, कुकर के अंदर जो क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, तो ओरिस्टेड ने खोजा, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग साइटेडनेस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन विथ अ स्पेसिफिक विजन, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है, उसकी तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है क्या, साउंड की वेलोसिटी या वेग। नेक्स्ट, द रेन ड्रॉप्स आर सर्कुलर, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों होती है, कल भी बताया था ये मैंने आपको, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण होती है, सतही तनाव के कारण, ठीक है। जो सरफेस में टेंशन होता है मतलब एक टाइप का फोर्स लगता है, ठीक है, उस कारण वो कैसी होती है, गोल होती है। What is the rotation per second of a rotating wheel at a rotational speed is measured? एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो किससे इसको मेजर करते हैं, स्ट्रोबोस्कोप से, ठीक है। ये आया हुआ बेटा रेलवेज में और भी जगह, ये वो वाला क्वेश्चन मैंने कई बार देखा इसलिए मैं लेके आई। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑर्डिनरी सॉल्ट इन सी वाटर, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है, तो कितना परसेंट मिलता है हमको, 10% मिलता है। नेक्स्ट, लीफ ब्लाइट डिसीज इज मोस्ट कॉमन, लीफ ब्लाई रोग अधिकतर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ऑन हाई प्रोडक्टिविटी पैडी, जो उच्च उत्पादकता वाली धान होती है उन पे हमको लीफ ब्लाइट वो हिंदी में गलत है, वो ब्लाइट है, लीफ ब्लाइट एक डिसीज होती है वो उसमें मिलती है धान में, ठीक है। नेक्स्ट, अ बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम लेग्यूमिनस which is found in beans, peanuts, peas and chickpea is located, Rhizobium leguminosarum नामक जीवाणु जो बीन्स, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, कहाँ स्थित होता है, तो जो भी राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रूट पे होते हैं, जड़ पे होते हैं, और जड़ का कलर आप सबको पता होगा व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट, ने बेटा ये एस्केलरेशन होगा, ठीक है, त्वरण ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्केलरेशन इन द एमकेएस सिस्टम, तो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। देयर इज एन एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है, तो हमारी बॉडी में नॉर्मल एक अडल्ट की बॉडी में कितना खून होता है, 5 से 6 लीटर होता है। अगर ऑप्शन में सिर्फ 5 लीटर लिखा हो तो यू विल आंसर 5 लीटर्स, ठीक है। वो रेंज में बता दें कि 5 से 6 लीटर होता है, अगर 6 नहीं है तो, और अगर 6 है तो गो फॉर द 6, और रेंज पूछी तो 5 to 6। वैसे 5 ही लीटर, ज्यादातर बुक्स में 5 ही लीटर लिखा जाता है आंसर, ठीक है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे, हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन, J.L. वेयर, ठीक है। इनने क्या किया था, जो आप लोग बहुत देखते हो टीवी, आजकल तो सब नेट चलाते हैं, वैसे जो टीवी देखते हैं तो उनको पता होना चाहिए, वैसे ये आई थिंक ये आप यकीन नहीं मानोगे,
2016 के क्लर्क के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन का है ये, 16-17 में, जब भी बैंक में मेंस में कि टेलीविजन का आविष्कारक कौन था। ठीक है, तो आप यू नेवर नो कि आपको कौन से क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल जाए, इसलिए जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रही हूँ जस्ट गो थ्रू इट। आप एक बार नहीं उसको 2 बार दीजिए, ताकि आपको रिवीजन तो यार देखो करना पड़ता है, बट स्टिल अगर आप 2 बार देखोगे तो चीज़ें, अगर आपको एक बार देखने में सिर्फ 5 क्वेश्चन याद हो रहे हैं, आप 2 बार देखोगे तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन मतलब बढ़ जाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये था, या आपको पता चला कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम 12 बजे की क्लास में। और जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।